मुझे अक्सर काफी बच्चे मिलते रहते हैं, काफी स्टूडेंट्स मिलते हैं, काफी लोग मिलते हैं करियर में, रिलेशंस में, जो पूछते हैं कि हम इसमें फेल हो गए और उसके बाद हमने छोड़ दिया। मैं उनको बोलता हूं कि आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। आपको जिंदगी में ये सीखना पड़ेगा कि हमारे को फेलियर्स ये सिखाते हैं डूज एंड डोंट्स। सचिन तेंदुलकर की आप जीवनी पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया था जब उन्हें लगा था कि टेनिस एल्बो की वजह से उन्हें क्रिकेट ही छोड़ देना पड़ेगा। बारिश होती है तो बहुत सारे लोग साइड में खड़े हो जाते हैं और पानी के नीचे खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं कि बारिश कब रुकेगी और कब वो वहां से जाएंगे। बट उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बारिश का एक छोटा सा पैच है, अगर मैं इस पैच को अभी क्लियर कर जाऊंगा और निकल जाऊंगा, शायद मुझे गीला होना पड़े आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, बट उसके बाद मौसम साफ होगा। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में द वीवीसी शो जिसमें हम बात करते हैं लाइफ, करियर और रिलेशनशिप की। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जी हां, आज का टॉपिक है, क्या आप जिंदगी में कभी फेल हुए हैं? फेलियर से सक्सेस तक के रास्ते की आज हम बात करेंगे। फेल होना मेरा ये बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि फेल होना हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। मुझे अक्सर काफी बच्चे मिलते रहते हैं, काफी स्टूडेंट्स मिलते हैं, काफी लोग मिलते हैं करियर में, रिलेशंस में, जो पूछते हैं कि हम इसमें फेल हो गए और उसके बाद हमने छोड़ दिया। मैं उनको बोलता हूं कि आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। एक बात याद रखिए, जिंदगी में फेल वही होता है जो चीजों को ट्राई करता है। वो लोग जो चीजों को कभी ट्राई नहीं करते वो कभी फेल भी नहीं होते। और फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, फेलियर का मतलब होता है शुरुआत। बड़े से बड़े साइंटिस्ट कोई भी जब चीज ढूंढते हैं, जो भी कोई इन्वेंशन करते हैं, उसके लिए कितने सारे फेलियर्स के सामने से निकलते हैं, वो कितनी सारी चीजें देखते हैं, कितने पर्सनल लाइफ में फेलियर होते हैं, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, कहते हैं स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस होता है फेलियर। जी हां, सफलता की सीढ़ी होता है। आपको फेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेल होना जो है आपका एक तो ये प्रदर्शित करता है कि आप चीजों को ट्राई कर रहे हैं, और दूसरा ये आपका बताता है कि आप उन लोगों में से हैं जो पहले जाके चीजों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। फेल होना जो है शुरुआत है, और दूसरा पॉइंट हमारा वहां से है लर्न करना, वहां से और मिस्टेक से अपने आप को सीखना। हो सकता है आप इस समय किसी करियर के एक ऐसे मुकाम से गुजर रहे हो जहां आपको लग रहा हो कि मेरी करियर की चॉइस गलत हो गई, पढ़ाई की चॉइस गलत हो गई, स्ट्रीम की चॉइस गलत हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स में फेलियर हो रहा है। रिलेशनशिप्स में अगर आपको फेलियर हो रहा है, अगर आपको पढ़ाई में फेलियर हो रहा है, तो हर रोज आपको कुदरत एक चांस देख रही है सीखने का कि आप क्या 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 गलत कर रहे हैं। अगर हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं और पहुंच नहीं रही, तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये रास्ते को हमने काट दिया और इस तरफ हमें नहीं जाना। उसके बाद आप कोशिश करते हैं बाकी के रास्तों को। देखिए, जिंदगी कोई मैथ्स का क्वेश्चन तो है नहीं जिसका एक ही आंसर है। इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके होते हैं। हो सकता है एक ही जगह पे पहुंचने के लिए 4 रास्ते हों, जहां आप किसी और रास्ते से पहुंचे, मैं किसी और रास्ते से पहुंचूं, और कोई और एक सक्सेसफुल आदमी किसी और रास्ते से पहुंचे। आपको जिंदगी में यह सीखना पड़ेगा कि हमारे को फेलियर्स ये सिखाते हैं डूज एंड डोंट्स। एक बड़ी पुरानी जो कहानी है, मेरे को एक बार मैं सुन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नेवी सील्स होते हैं, जो हमारे यहाँ कमांडो टीम्स होती हैं, वहां पे जब किसी को भी भर्ती किया जाता है तो पूछा जाता है कि क्या आप कभी लाइफ में फेल हुए हैं। नॉर्मली इस लेवल पे हम मोस्टली बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प लोगों को देखते हैं, पर अगर उनमें से कोई भी जवाब ये दे दे कि बचपन से लेके मैं अभी तक किसी भी चीज में फेल नहीं हुआ और अव्वल रहा हूं, उसको नहीं लिया जाता। कारण यह है कि वो एक बहुत ही रेजिलियंस वाली जॉब है, बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है, और कोई भी ऐसा आदमी जो फेल नहीं हुआ, माना जाता है कि वो मानसिक रूप से उस आदमी से कमजोर होता है जो लाइफ में फेल हुआ है, या जिसने ऐसी चीजें देखी हैं जहां पे उसके चाहने के मुताबिक चीजें नहीं हुई हों। अगर इतना बड़ा डिसीजन एक गवर्नमेंट ले रही है, एक नेवी कमांडो आर्मी बनाने के लिए, तो सोचिए इसकी क्या ही इंपॉर्टेंस होगी। कहते हैं मिस्टेक्स हमें लाइफ के डूज एंड डोंट सिखाती है, जैसे कि रास्तों पे किस किस पे नहीं जाना। आपको यह भी पता लगता है आपने क्या क्या नहीं करना। मान लीजिए आपके खराब बिहेवियर की वजह से आपको कुछ चीजों में फेलियर हुआ, आपका काम कोई गलत करने की वजह से आपको काम में नुकसान हुआ, आपको बिजनेस में नुकसान हुआ, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आपने उसके कहने पे काम किया, तो आपको उससे यह सीखने को मिलता है कि आपको क्या चीजें आगे नहीं करनी है। फेलियर जो है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ से हम शुरू हो जाते हैं वो चीजें देखने, अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपने रिलेशंस में देखते हैं, अपने करियर में देखते हैं, अपने ऑफिस में देखते हैं। और मानिए, कहते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेते उनकी लाइफ सबसे ज्यादा रिस्क में होती है, क्योंकि दुनिया में चेंज इज अनएविटेबल। चेंज तो होना ही होना है।
अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहेंगे तो आप कभी भी बदल नहीं सकते और कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते, लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार सड़क पे देखा होगा, जब बारिश होती है तो बहुत सारे लोग साइड में खड़े हो जाते हैं और पानी के नीचे खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं कि बारिश कब रुकेगी और कब वो वहां से जाएंगे। बट उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बारिश का एक छोटा सा पैच है, अगर मैं इस पैच को अभी क्लियर कर जाऊंगा और निकल जाऊंगा, शायद मुझे गीला होना पड़े आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, बट उसके बाद मौसम साफ होगा। ऐसे ही आपकी जिंदगी के अंदर भी मौसम साफ होता है जब आप चलते रहते हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम के बीच में खड़े हो जाएंगे और उसके फेलियर को लेके उसको रोते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को पछताते रहेंगे, तो उसके ऊपर आप आगे नहीं बढ़, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको नई चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको नए एवेन्यूज को देखना ही देखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको नए लोग मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे और फेलियर से सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी जो है बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, हर चीज का हमारे को सॉल्यूशन चाहिए होता है, और फेलियर जो है पहला एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ आपको बताता है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। इसलिए अगर आप तैयार हैं फेल होने को, तो इसका मतलब आप सक्सेस के लिए तैयार हैं। मोस्टली होता क्या है, दुनिया के अंदर हम जब भी सक्सेस देखते हैं या लोगों की कामयाबी देखते हैं तो हमें उसके पीछे पता नहीं होता कि कहानियां कितनी लंबी हैं। कहानियां बहुत लंबी होती हैं। चाहे कोई आप एक्टर देख लें या स्पोर्ट्स पर्सन देख लें, उन सब की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो लगातार फेल होते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोनाल्डो, डिएगो माराडोना, बड़े से बड़े आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर की बात करेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि उनको कैसे कैसे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर की आप जीवनी पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया था जब उन्हें लगा था कि टेनिस एल्बो की वजह से उन्हें क्रिकेट ही छोड़ देना पड़ेगा, पर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी की, अपने फेलियर्स के ऊपर निकल के आए और वहां से उन्होंने करीब 50,000 रन बनाए, ओडीआई, टी20 और टेस्ट मैच के सब मिला के, और वो एक शीर्ष मुकाम पे पहुंचे जो आधे रिकॉर्ड्स आज भी अनटचेबल हैं। विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर का एक लाइफ में फेज आया, तो हम सबका एक लाइफ में फेज आता है जब हम फेलियर हो रहे होते हैं या हम फेलियर देख रहे होते हैं। खासकर जब हम बात करें आजकल स्टार्टअप्स या बच्चों की बात करें जो अपने करियर के अंदर नई जॉब शुरुआत करते हैं, देखिए लाइफ के अंदर आखिरी फेलियर हमारा तब होता है जब हमारी सांस बंद हो जाती है। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। तो कभी भी अपना दिल छोटा मत कीजिए और सोचते रहिए आप क्या चीजें कर सकते हैं। फेलियर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है कि आपके अच्छे दोस्त कौन है, आपके रियल फ्रेंड्स कौन है। सक्सेस में दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी, हर आदमी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और लोग आपके साथ ताली बजाएंगे, बट आपको असली दोस्तों की पहचान तभी होगी जब आप एक फेलियर से निकल रहे होंगे। फेलियर आपको सिखाता है आपके घर में आपको कौन लोग सपोर्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में आपको कौन लोग सपोर्ट करते हैं, आपको जब मदद की जरूरत है आपको कौन वो मदद करने के लिए आगे आता है। वो आपका कोई पुराना ऐसा दोस्त हो सकता है जिसके आप शायद आधे टाइम फोन नहीं उठाते थे, पर जब आप उसे बताते हैं कि आप परेशानी में, आप तकलीफ में, वो आज आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। तो वक्त के हिसाब से, फेलियर के हिसाब से आपको पहचान करने का मौका मिलता है कौन लोग आपके हैं कौन नहीं है। वो दोस्त हो सकते हैं और रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, और सबसे बड़ा रिलेशन जो आपका हस्बैंड या वाइफ का होता है या आपके जो आपकी लाइफ पार्टनर्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप, उनका करेक्टर पता लगता है जब आप फेलियर से गुजर रहे होते हैं। अगली बार जब भी आपकी लाइफ में फेलियर का आप सामना करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपने एक सीढ़ी और चढ़ ली और आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फेलियर ही है, कोई जिंदगी का अंत नहीं है। इस फेलियर को सक्सेस बनाइए, सीखिए उन चीज़ों को, उन टेक्निक्स को जो आपने गलत की हैं, नई चीज़ें सीखिए, एक्सपर्ट से मिलिए, लोगों से सलाह लीजिए। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर जूझ रहे हैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स से पूछिए और उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करिए जो आप, जिसकी वजह से आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें लेके मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन आपको मिलता रहूंगा जिंदगी के लाइट हाउस शो में, द वीवीसी शो। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।